नमस्ते। वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मेष लग्न में केतु प्लैनेट जब आते हैं अलग अलग घरों में तो क्या रिजल्ट होता है। हमने समझा है पिछली वीडियोस में केतु के बारे में। केतु ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो वो सिर्फ अपने इंट्यूशन पर काम करता है। केतु केतु का काम है सेपरेशन, केतु का काम है डिटैचमेंट। जहां राहु को सब कुछ चाहिए, केतु वहां सब कुछ कट कर देता है। केतु के लिए कहा जाता है कि अगर आपके अंदर कुछ नेचुरल टैलेंट है जो आपको आपके लीनेज से मिला है, तो ये कहाँ से आता है? ये केतु से आता है। जब भी केतु किसी भी घर में आता है तो वहां से रिलेटेड कुछ कट, कुछ सर्जरी जरूर करवाता है। केतु जिस भी घर में रहता है वहां से रिलेटेड आपको एक स्पेशल एट्रीब्यूट जरूर देगा। एक स्पेशल टैलेंट आपके पास रहेगा। जैसे केतु जब तीसरे घर में रहता है तो आपके अंदर लिखने की, बोलने की एक अच्छी सी टैलेंट आपके पास रहती है। केतु के लिए कहा गया है जब पांचवें घर में होगा तो बच्चों को वो कुछ स्पेशल टैलेंट देगा। वैसे ही केतु के लिए कहा गया है कि जब 12वें घर में होता है तो मोक्ष। आपकी लाइफ में तुरंत लोग आते हैं, तुरंत चले जाते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों के साथ आपको आपका कर्म फिनिश करना है। तो शुरू करते हैं। केतु जब मंगल का एनिमी है और मंगल के घर में जाके बैठता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी वो सुरक्षित नहीं महसूस करता है। एनिमी के हाउस में है, बिल्कुल खुश नहीं है केतु। तो केतु यहाँ पे माइंड को बहुत डिस्टर्ब रखता है। यहाँ पे जो बंदा रहता है बहुत ही सीक्रेटिव रहता है। वो अपने राज किसी को बताता नहीं है, अपने प्लान्स किसी को बताता नहीं है। यहाँ ये दूसरों की बातों में आ जाता है। ओके। जब भी केतु यहाँ पर रहेगा इसकी मेंटल पीस डिस्टर्ब रहती है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इमेजिन, पहला घर सर का होता है और केतु का सर ही नहीं है। दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई। तो इसीलिए ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को। और इसके पास कुछ ना कुछ एक इशू होता ही है। यहाँ से पांचवी दृष्टि डालता है स्टमक को। जब हम कहते हैं दृष्टि डालता है तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि केतु को तो आंखें ही नहीं है तो दृष्टि कैसे डालेगा। तो दृष्टि का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टी में हैं, आप एक पर्सन को डिसलाइक करते हैं, आपको पता चला वो भी पर्सन पार्टी में है, आपके नजदीक नहीं है, लेकिन जस्ट आपको पता है कि ये इस पार्टी में है तो आपको अनईजी फील होता है। तो दृष्टि का मतलब इन्फ्लुएंस भी होता है कि इस बंदे का इन्फ्लुएंस। ओके, आप नहीं चाहते थे कि वो पर्सन यहाँ पर आए, आपका एनिमी है। ओके, जैसे एक बार बीच में हुआ था कि कोई पार्टी में सलमान खान थे तो शाहरुख खान भी गए थे, तो वहां उन दोनों का क्लैशेस हो गया था। तो पता है कि ए आने वाला है तो बी अवॉइड करता है, बी जाने वाला है तो ए अवॉइड करता है। इस तरह से भी ये दृष्टि काम करती है। आपका मूड ऑफ हो जाता है, जस्ट वो बंदा आपको करता कुछ नहीं है, जस्ट बाय नोइंग ही इज देयर। तो केतु का इस तरह से प्रेजेंस आपके स्टमक को खराब कर देता है। केतु आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम देता है। बच्चे लेट होते हैं जहां भी जब भी केतु पांचवें घर से जुड़ेगा तो मिसकैरेजेस देगा, अबॉर्शंस देगा। और बच्चे जब जहां भी केतु होता है हम कहते हैं कि फिफ्थ हाउस से काउंट करिए, उतने बच्चे आने वाले हैं जितने प्लैनेट्स हैं। तो जब केतु की दृष्टि यहाँ रहती है तो कम बच्चों का योग आता है। लव अफेयर में आपके ब्रेकअप्स होंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, आपके फादर के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डिटैचमेंट होगा। आपको लगेगा कि उनके लिए मुझे उनसे दूर रहना है, मुझे अपना स्पेस चाहिए इन लोगों से। बेटा जो है वो पिताजी के साथ नहीं रह पाता है। और नेटिव जो रहे वो बहुत डिप्लोमेट रहेगा, मतलब अपने सीक्रेट वो किसी को बताएगा नहीं। अब हम आते हैं, केतु जब सेकेंड हाउस में रहेगा तो सेकेंड हाउस का केतु जो आपका टोन है, ये ना अपनी फैमिली को अगर मैनिपुलेट करते हैं। ओके, जहां भी केतु है वहां पर हमें बिल्कुल भी लॉजिक यूज नहीं करनी है, क्योंकि केतु के पास ब्रेन नहीं है। ओके,
तो केतु को इंट्यूशन से चलना है, बिल्कुल भी फैमिली को मैनिपुलेट नहीं करना है। जितना केतु अपने फैमिली को मैनिपुलेट करता है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर कहता है कि केतु डेबिलिट हो जाता है। जितना केतु अपने फैमिली को मैनिपुलेट करता है उतने उसके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, उतना उसका फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होता है। ये फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसको फैमिली से स्पेस चाहिए, डिटैच्ड रहता है फैमिली से। यहाँ से पांचवी दृष्टि डालता है रोग ऋण शत्रु पे, तो वहां पर भी सारे नेगेटिव रिजल्ट देता है। सर्जरीज करवाता है, ओके, एनिमीज के साथ भी अनबन करवाएगा, एक्सीडेंट्स करवाएगा, लिटिगेशन करवाएगा, कोर्ट केसेस करवाएगा। कोर्ट केसेस क्यों होंगे? आपके भाषा की वजह से। यहाँ पर आप बहुत कड़वी भाषा बोलते हो, आप सच बोल के लोगों को हर्ट करते हो। आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेंसिटिव बनना है, सामने वाले के लिए भी सोचना है। यहाँ पर केतु आपको अननेसेसरी ऑब्स्टैकल्स देगा। यहाँ पर आपको वर्क प्रोफेशन में भी केतु परेशान करेगा। लोग आपके लिए लोग आपके अराउंड पॉलिटिक्स करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा भी ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी हुए, ओके, जब दृष्टि से केतु आपका 10वां घर खराब कर रहा है, तो अगर आपने सिर्फ सुना भी वो पॉलिटिक्स के बारे में और आपने कुछ कमेंट भी किया वो पॉलिटिक्स के लिए, तो भी आप फंस सकते हैं। जबकि जब एक्चुअल केतु यहाँ रहेगा, तो एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ से दृष्टि जब डालता है, तो सिर्फ बातें करने से दूर से भी आप फंस सकते हैं, कहने का मतलब। यहाँ पर भी केतु डेबिलिटेड है। डेबिलिटेड प्लैनेट्स कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट करेंगे? छोटे भाई बहन के साथ, नेबर्स के साथ आपके प्रॉब्लम्स जरूर होंगे। आपके कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम जरूर होंगे। आप जो है शॉर्ट ट्रैवल्स करेंगे, अननेसेसरी अननेसेसरी हार्डवर्क करेंगे। यहाँ से पांचवी दृष्टि आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप फादर के साथ बिल्कुल आपका अटैचमेंट नहीं होगा, और आप धर्मा वगैरह में बिलीव नहीं करेंगे। आप के जो गेन्स और प्रॉफिट्स हैं वो भी क्या होने वाले हैं? रिड्यूस होने वाले हैं। तो केतु इस तरह से नेगेटिव रिजल्ट देगा। जहां केतु अपने फ्रेंड्स के घर पे बैठेगा, तो वहां पर हम देखेंगे कि इस डिस्पोजिटर है, जो जहां जिस राशि में बैठा है केतु, क्या वो उसका स्वामी जो है, जो भी राशि में, जैसे यहाँ केतु बैठा है, तो कहता है अगेन यहाँ पे केतु मदर के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, अनफेवरेबल रिजल्ट देगा। मदर से आप डिटैच रहेंगे, आपको लगेगा कि कहीं दूर चले जाएं, मदर से दूर रहें, फैमिली घर वगैरह से दूर रहें। आपको जब भी आप कुछ लैंड जमीन कुछ बाय करना चाहेंगे, बहुत सारे डिले होंगे और आपको उससे नुकसान ही होगा। सो चौथे घर के केतु के लिए एडवाइस यही होता है कि आप रेंटल घर में रहें, अपना घर रेंट पे दे दें और आप रेंट पर रहें। ये बहुत अच्छा रेमेडी है फोर्थ हाउस केतु का। यहाँ से केतु आपके करियर प्रोफेशन को भी खराब करता है। यहाँ से केतु आपके लिटिगेशंस भी देता है। यहाँ से केतु आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल भी करवाता है। फिफ्थ होगा, अगेन यहाँ पर केतु अनफेवरेबल रिजल्ट देगा। पांचवा घर केतु को कहा गया है नो चाइल्ड योग, ओके, तो ऐसे में नेटिव को जल्दी शादी करनी चाहिए, ताकि एक राइट एज में उनकी शादी हो जाए। अदरवाइज इनकी प्रोजेनी बहुत डिले हो जाती है या नहीं भी होती है, बच्चों के साथ इनका अटैचमेंट नहीं होता है। यहाँ पर आपका लाइफ का पर्पस यही है कि बच्चों से डिटैच रहें। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बच्चे मेरे से डिटैच रहेंगे या आप बच्चों से डिटैच रहेंगे, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। बट अगर आप ओवर पजेसिव हो जाते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, बेटा मेरे से दूर कैसे जा सकता है, मेरा बेटा मुझे कैसे चीट कर सकता है, मेरा बेटा कैसे मुझे छोड़ के हॉस्टल में रहेगा, तो आप यहाँ पर खुद के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद इनका जो माइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर केतु दृष्टि डाल रहा है, तो आपका माइंड जो होगा बहुत डिप्लोमेट रहेगा। आपके अनसर्टेन लॉसेस और गेन रहेंगे। कभी भी यहाँ पर आपको शेयर्स में नहीं जाना चाहिए फिफ्थ हाउस केतु में, क्योंकि यहाँ पे गेन्स भी आपके अफेक्ट हो रहे हैं। और
होता ही है कि जब हम शॉर्ट टर्म शेयर्स लेते हैं तो हम एवरी डे देखते रहते हैं कि एवरी डे हम देखते रहते हैं कि क्या हुआ शेयर्स का, तो उससे केतु खराब हो जाता है। केतु को चाहिए डिटैचमेंट। आपने कुछ लॉन्ग टर्म बाय करके रख दिया, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, माइनर हेल्थ इश्यूज होंगे, आपकी पर्सनालिटी के इश्यूज होंगे, आपके बड़े भाई बहन के साथ इश्यूज होंगे, फादर के साथ भी इश्यूज होंगे, और आप धर्म में बिलीव नहीं करेंगे। जब केतु थर्ड हाउस था तो वहां पर मैंने कहा था कि एक स्पेशल गिफ्ट आपके पास रहेगी। यहाँ जब फिफ्थ हाउस केतु है तो ये बच्चों को कुछ स्पेशल गिफ्ट दे सकता है। हो सकता है ये गिफ्ट उनको एंसेस्टर से मिली हो। में भी एंसेस्टर्स बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी करते थे, तो आप भी यहाँ बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, जहाँ बिकॉज ऑफ केतु महादशा अंतरदशा। जब तीसरे घर में केतु होता है तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो आप क्या करें, अपनी विश को एक चिट पर लिख दें और भूल जाएं। अगर आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो आपकी विश फुलफिल नहीं होगी। तीसरे घर का केतु आपकी विशेस को फुलफिल करवाता है। छठे घर में केतु कहा गया है कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता है। छठे घर में केतु जो होगा ये सिर्फ कंपटीशन में आपको जिता सकता है, और कैसे भी ये कंपटीशन जरूर जीतता है छठे घर का केतु। वर्क प्रोफेशन में आपको डिले करवाएगा। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस करवाएगा और आपके फाइनेंसेस बहुत बैड शेप में रहेंगे। केतु यहाँ से रोग ऋण शत्रु लेकर आपके बैंक बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, आपके खर्चे करवा रहा है, आपके वर्क प्रोफेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। मतलब कोई सर्जरी होगी और आपका जॉब छूट जाएगा, कोई डिटैचमेंट होगा, सडनली लगेगा कि संन्यास ले लें, ऐसे कुछ थॉट्स आएंगे, तो आप अपने जॉब को छोड़ देंगे। ओके, लोग आपको पसंद नहीं आएंगे, तो इस तरह से आप अपने करियर के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस कर सकते हैं। तो इनको फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा और इनका टोन भी एग्रेसिव होगा, क्योंकि यहाँ से छठे घर से केतु दूसरे घर को देख रहा है। सातवें घर का केतु उसको बोलते हैं विडोवर योग। तो मतलब ये अगर आप हैं तो ये आपके पार्टनर हैं। तो हो सकता है कि कभी ना कभी तो एक दोनों में से एक को पहले जाना ही है। ओके, ओल्ड एज में भी हो सकता है केतु महादशा अंतरदशा में यू कैन लूज योर पार्टनर। इसको विडोवर योग कहा गया है। अच्छा, इसमें केतु पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करेगा शुक्र के ऊपर, क्योंकि केतु शुक्र का मित्र है। जहां भी मित्र होगा वहां पे आप पोजीशन देखेंगे वो प्लैनेट्स की। जहां एनिमी है, नो नीड टू सी द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ अगर शुक्र अच्छा होगा, फॉर एग्जाम्पल शुक्र जाके बैठ गया है 12वें घर में और एग्जॉल्शन में है, या शुक्र जाके बैठ गया है अपने ही किसी राशि में, ओके, मित्र की राशि में बैठा है, 10वें घर में केंद्र में बैठा है, तो केंद्र का लॉर्ड केंद्र में बैठा है, तो ऐसे केसेस में वीनस अच्छा है तो आपको अपने पार्टनर से एडवांटेजेस मिलेंगे, आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, डेली इनकम में आपको सिबलिंग से बेनिफिट होगा, और आपको गेन्स बहुत ऊंचे हो जाएंगे। आपके माइनर हेल्थ इश्यूज जरूर लेकर आएगा 11वां घर, और आपके पार्टनर की वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। तो वीनस की पोजीशन देखनी है। यही अगर वीनस डेबिलिटेड है यहाँ पर तो एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा जो मैंने कहा, विडोवर योग होगा, वाइफ से सेपरेशन हो जाएगा, हस्बैंड से सेपरेशन हो जाएगा। आप दोनों एक ही घर में हो तो भी अलग अलग कमरे में रहेंगे, दोनों को स्पेस चाहिए। और बेसिकली जहां पर भी केतु होता है तो केतु से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरेंडर करो सरेंडर करो, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे राहु आ जाता है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा पार्टनर मेरे सामने सरेंडर करे, और ये पार्टनर सरेंडर नहीं करता है, तो क्लैशेस शुरू हो जाती हैं। केतु जहां पर भी है वहां पर आपकी सिचुएशन ऐसे हो जाती है जैसे एक एक सर्कस के शेर के गले में पट्टा बांधा हुआ है और आपको वो जैसे रस्सी घुमा रहे हैं वैसे आप नाच रहे हैं, तो वो चीज बहुत कम लोगों को पसंद आती है। राहु डोमिनेट करता है। यहाँ पर केतु एग्जॉल्टेड होता है, तो यहाँ पर एक जगह पे बंदा सेटल नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये डेथ का घर है। ओके, तो ये फिजिकल डेथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंड ऑफ वन साइकिल, बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल, अगेन एंड ऑफ दिस साइकिल, बिगिनिंग ऑफ। तो ऐसे आप नए नए
लूप्स में जाते रहेंगे, आपके ऑब्स्टैकल्स कभी खत्म नहीं होंगे, आपके वेस्टफुल एक्सपेंसेस यहाँ से चालू रहेंगे, आपकी हमेशा अपनी फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। ये आपके इन लॉज का घर है, तो इन लॉज के साथ हमेशा आपका डिटैचमेंट रहेगा, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपका टोन भी जो है वो अनप्लेजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु है। राहु केतु जब भी सेकंड हाउस में आते हैं, आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत कंट्रोल करने हैं। कहते हैं राहु केतु वाले हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, इससे आपके फाइनेंस अफेक्ट हो सकते हैं। आपको दिन में 2 बार एक फिक्स बना देना चाहिए, और वैसे आपको खाना खाना चाहिए। नेटिव का अपने माँ के साथ भी बिल्कुल नहीं पटेगा, और डिसएडवांटेज होगा अगर आप घर लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो वहां आपको नुकसान होने वाले हैं। आठवें घर केतु का एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये आठवां घर जो है, ये हमारे लास्ट बर्थ एग्जिट का भी होता है। तो यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स हेल्प करते रहते हैं। तो आठवें घर केतु के लिए कहा गया है कि क्योंकि काल पुरुष में ये उच्च का है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उच्च का केतु होने की वजह से आपको कोई ना कोई डिवाइन हेल्प मिलता रहेगा। कोई भी आपके लिए बुरा सोचेगा तो कोई ना कोई हेल्प सामने मौजूद जरूर होती है। नाइन्थ हाउस का केतु यहाँ पर भी वो एग्जॉल्टेड है धनु राशि में, तो अच्छे रिजल्ट देगा। आपके जीवन में एक पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, आपके शॉर्ट टूअर्स होंगे, स्पिरिचुअल टूअर्स बहुत होंगे, आप फादर के साथ अच्छे रहेंगे। ओके। और आपका माइंड डिप्लोमेट रहेगा, और बच्चों से भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि केतु यहाँ पे पांचवें घर को देख रहा है। पांचवा घर है पूर्व पुण्य, तो पूर्व पुण्य की वजह से आपको केतु नाइन्थ हाउस मिला है, और आपके एंसेस्टर्स ने कुछ अच्छा किया हुआ है जिसकी वजह से आपको नाइन्थ हाउस केतु मिलता है। टेंथ हाउस केतु कहता है, यहाँ पर आप देखोगे शनि देव का प्लेसमेंट, अगर शनि अच्छे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं अपने ही घर में, शनि बैठे हुए हैं एग्जॉल्टेड केंद्र में, तो यहाँ आपको केतु 10वें घर में बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे। आपके अदरवाइज अगर शनि डेबिलिटेड हो गया केंद्र में, या शनि हो गया 6 8 12 में, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। आपके करियर में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपका टोन एग्रेसिव होगा, आपकी मदर के साथ नहीं पटेगी, आप बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे। सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आपके रोग ऋण शत्रु के लिए आएंगे, और जो भी आप बाय करना चाहते हैं वहां आपको उसमें अड़चने जरूर आएंगी। 11वें घर के केतु के लिए भी सेम सिचुएशन आएगा। हम देखेंगे शनि का पोजीशन क्या है। अगर शनि अच्छा है यहाँ पर तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, अगर नहीं है तो फिर शनि आपको ऑब्स्टेकल्स देगा आपके इनकम में, शनि ऑब्स्टेकल्स देगा आपके सिबलिंग्स के साथ, शनि ऑब्स्टेकल्स देगा आपके बच्चों के साथ। ओके, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे लेट हों, और बच्चे से डिटैच्ड होना पड़ेगा आपको, और माइंड आपका बहुत डिप्लोमेट रहेगा। और यहाँ से नौवीं दृष्टि डालेगा मैरिड लाइफ पार्टनरशिप, उसको भी, डेली वेजेस को भी शनि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, अगर केतु प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर केतु 12वें घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, ये मोक्ष का है, लेकिन केतु आपकी एनर्जी लॉस बहुत करवाता है, आपका ओवर थिंकिंग चालू होता है। तो ऐसे में आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, मल्टी विटामिन आपको जरूर लेने चाहिए। आपके वेस्टफुल एक्सपेंसेस यहाँ पे चालू रहते हैं, मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि बहुत सी एनर्जी वेस्ट जा रही है, मदर के साथ भी नहीं पड़ती है, आपको स्पेस चाहिए फ्रॉम योर मदर। और आपके बर्थ लैंड में भी आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है। यहाँ पर डिसएडवांटेज होते हैं अगर आप जमीन घर और जायदाद लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं रोग ऋण शत्रु की वजह से। आपके ऑब्स्टैकल्स भी नेवर एंडिंग रहते हैं, और नेटिव कभी कभी इंडिया के अपने सॉरी कंट्री के बाहर जाकर भी, अब्रॉड जाकर भी सेटल होते हैं, अपने कंट्री से दूर भी रहते हैं। सो ओवरऑल हमने देखा कि शनि देवता जो सॉरी केतु देवता जो है, वो हमें डिटैचमेंट सिखाने के लिए आते हैं।
शनि देवता जो हैं उनके लिए कहा, सॉरी बार बार मैं शनि कह रही हूँ, केतु देवता जो हैं उनके पास सर नहीं है। ओके, उनके पास सिर्फ इंट्यूशन है। लेकिन वो इंट्यूशन इतने अच्छे हैं कि कहाँ कहाँ आपको वाक सिद्धि दे देते हैं, आप जो बोलते हैं वो चीज हो जाती है। तो केतु के लिए रेमेडीज क्या हैं? हमने देखा कि ओवरऑल ज्यादा घरों में केतु नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो केतु हमारे पाँव को रिप्रेजेंट करता है। सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ केतु का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप आगे जाएं और फिर से थोड़ा पीछे आ जाएं और फिर आगे जाएं। केतु क्या चाहते हैं? केतु चाहते हैं कि आप बार बार चक्कर लगाएं एक जगह पर। अगर आपने खुद से ही वापस आके फिर से गए, ओके, 2-3 कदम चले आगे, फिर से पीछे आए, फिर गए, तो इससे आपके रुके हुए काम सारे होते हैं। आपके कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपका चक्कर वेस्ट हो। केतु क्या करता है? जिस हाउस में रहेगा केतु, वहां आपको ऐसा कुछ पेन देगा, जैसे 7वें घर में है तो पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी, पार्टनर से डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ऐसा पेन मिलता है कि बंदा स्पिरिचुअल हो जाता है। केतु का जो टाइम होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 केतु का टाइम होता है। तो अगर आप किसी को रेमेडीज दे रहे हैं या खुद रेमेडीज कर रहे हैं केतु की, कब करेंगे रेमेडीज? जब महादशा अंतर्दशा होगी, या केतु जिस राशि में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस में बैठा है मंगल, तो मंगल की महादशा अंतर्दशा में भी आपको केतु के रेमेडीज करने हैं, क्योंकि केतु ने रूल करके रखा है मंगल को। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप मंगल की तो रेमेडीज करेंगे ही करेंगे, साथ में केतु की रेमेडीज करेंगे। और केतु के जो मेन रेमेडीज हैं वो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, कि ब्रह्म मुहूर्त में होके आप मेडिटेशंस करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप नंगे पांव घर के सबसे नजदीक जो मंदिर है वहां पर जाएं। केतु के लिए कहा गया है कि कुछ डिफरेंट होगा उस घर में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस में रहेगा तो आपका हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट रहेगा, सेकेंड हाउस में रहेगा तो आपका दांत का स्ट्रक्चर कुछ अलग रहेगा, थर्ड हाउस में रहेगा आपका बोलना बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत खराब हो सकता है, चौथे घर में केतु रहेगा तो आपके घर के बाहर देखा जाता है कि छोटी सी गलियां होती हैं। ओके, तो 5वें घर में देखा जाए तो बच्चे ऐसे घर में बॉर्न होते हैं जहां पर छोटी गलियां हैं। छठे घर में हो केतु तो वहां पर आपको एक अलग सा, 6th हाउस में केतु हो तो ये होता है आपके ऑफिस के माहौल का, क्योंकि 9th हाउस है ऑफ योर वर्क। तो छठा घर होता है हमारे कार्मिक डेथ्स का। ओके, हम छठे घर में जो भी इविल प्लैनेट्स रहते हैं, ओके, तो जो भी पापी ग्रह रहते हैं छठे घर में, तो वो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का ऋण लेकर आए हैं। तो छठे घर का केतु हमारे रूट चक्र को, हमारे डिसीजन मेकिंग को वीक कर देता है। ओके, तो ये होगा, और जो भी वहां पे प्लानिट होगा उससे आपका कुछ पास बर्थ का डेथ्स है। तो छठे घर के केतु के लिए आपको हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए, एंड यू शुड फोकस ऑन रूट चक्र। एंसेस्टर के जो भी पास्ट बर्थ के, नॉट एंसेस्टर्स, पास्ट बर्थ के जो भी ऋण होते हैं वो हमारे रूट चक्र में जमा होते हैं। 7वें घर में आपको जितना हो सके अपने पार्टनर से दूर रहना चाहिए, आपको दोनों को स्पेस देना चाहिए, आपको नेचर वॉक के लिए निकल जाना चाहिए। अगर वर्क फ्रॉम होम भी है, ओके, जैसे अभी सिचुएशन चल रहा है, तो भी आपको एक रूम बाहर लेकर वहां जाकर काम करना चाहिए। जितना आप दोनों साथ में रहते हो उतने आपके सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप आपके पार्टनर के साथ अटैच नहीं होते हैं, आपके पार्टनर बहुत सिक्रेटिव होंगे, क्योंकि अभी पार्टनर के फर्स्ट हाउस में केतु चले गए। 8th हाउस में आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना चाहिए, और देखा गया है जिनका भी केतु 8th हाउस में है, ओके, तो वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। 8वें घर केतु को पाइल्स इशू भी देखे गए हैं, तो वो भी आपको देखना होता है। 9th हाउस केतु आपको फिलोसॉफिकल बनाता है, आप बहुत से पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर का कुछ काम मिलता है। ओके, 9th हाउस एंसेस्टर का भी होता है, तो आप बहुत दान पुण्य जरूर करें।
कहते हैं एक सोने की ब्रिक लेके घर पे रखनी चाहिए। और आपके एंसेस्टर के गुड कर्मास की वजह से 9th हाउस केतु, जब भी आप किसी को ब्लेस करते हैं तो उनको बेटा जरूर होता है। 10th हाउस केतु के लिए कहा गया है कि आप ऐसे कोई करियर में चले जाते हो जिसका आपको कुछ नॉलेज नहीं है। आपने अकाउंटेंसी की है लेकिन आप हीलिंग कर रहे हो, आपने इंजीनियरिंग किया, आप हीलिंग कर रहे हो। आपका प्रोफेशन, आपके फादर का प्रोफेशन बार बार चेंज होता रहता है, और यू शुड गो विद द फ्लो। 11वें घर में होता ये है कि आप को बहुत फास्ट गेन्स आते हैं, आप बड़े बड़े संस्थाओं के साथ जुड़ जाते हो। 11वां घर जो होता है वो क्राउड का होता है। आपको जुड़ना चाहिए, एनजीओ से जुड़ना चाहिए, आपको डॉग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए। और आपको जितने आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो उतना आपको नेम फेम जरूर मिलता है, क्योंकि 5वां घर एक्टिवेट हो रहा है जो नेम फेम का है। और आपके पूर्व पुण्य की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ जाएं। शेयर्स अगर आप खरीदते हैं, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म नहीं खरीदने, हमेशा लॉन्ग टर्म खरीदने हैं। और एकदम भूल जाना है कि आपने क्या लिया है, और उससे आपको प्रॉफिट जरूर होगा। 12th हाउस में आपको मिला ही 12th हाउस है इसीलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में रहें। तो आप सॉलिट्यूड में जाएं, आप मेडिटेशंस बहुत करें, आप कुछ छुपा हुआ सबकॉन्शियस, 12th हाउस सबकॉन्शियस का, अपने सबकॉन्शियस को यहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब 12th हाउस केतु है तो आपको गणेश आराधना बहुत करनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमें पढ़ना है हर एक एसेंडेंट में, हर घर का हमें राशि, जो प्लैनेट्स है उनका ट्रांजिट पढ़ना है। यही सेम ट्रांजिट अप्लाई होता है जब आपके यही अप्लाई होते हैं रूल्स जब आप ट्रांजिट स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी केतु 5th लियो में चल रहा है, तो आप देखिए लियो कहाँ आता है। तो वही हाउस के एट्रीब्यूट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे अभी के लिए। तो इसको आप जब पढ़ते हैं तो इसको सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ें कि चार्ट में केतु कहाँ पे है, ट्रांजिट में भी देखें केतु कहाँ पे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 8th हाउस केतु है बट अभी मेरा केतु चल रहा है 11वें घर में, तो मुझे 11वें घर के इफेक्ट्स अभी मिलेंगे जब तक केतु का ट्रांजिट कैंसर में नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।